बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम फ़िश कढ़ाई बनाएंगे और ये फ़िश कढ़ाई जो है वो बहुत ही आसानी के साथ बनाई जा सकती है, बहुत कम वक्त में बहुत मज़ेदार फ़िश कढ़ाई। तो चलें आज इस फ़िश कढ़ाई को बनाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलें इस फ़िश कढ़ाई को बनाते हैं। फ़िश कढ़ाई को बनाने के लिए कोई सी भी फ़िश ली जा सकती है। तो यहाँ हमने मछली को अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है। अगर आपको महसूस हो कि मछली में स्मेल है तो उसे थोड़ी देर के लिए सिरका लगा कर रख दें और कुछ देर के बाद उसे फ्रेश पानी से धो लें। तो इस तरह से जो मछली की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ हमने कुछ चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। फ़िश कढ़ाई में टमाटर जाएंगे, तो हमने टमाटर लिए हैं 5 से 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर हमने यहाँ लिए हैं। आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। और इसमें हम थोड़ी प्याज भी डालेंगे और कुछ मसाले जाएंगे इसमें। तो आए देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कितनी मिक़दार में ली है। तो मछली जो हमने यहाँ इस्तेमाल की है वो तकरीबन 1 केजी है और इसको हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। 1/4 कप लेना है। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, हस्बे ज़ायक़ा नमक और जो धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें और ज़ीरा पाउडर भी 1 ही टेबल स्पून डालेंगे। गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून जाएगा और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। कसूरी मेथी जो है वो 2 टेबल स्पून डालेंगे। इसके अलावा कुछ टमाटर जाएंगे। 2 मीडियम प्याज लेना है और 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे हम इसे बनाने के लिए। हरी मिर्चें, हरा धनिया और कटी हुई अदरक भी शामिल करेंगे हम इसके आखिर में। तो सबसे पहले प्याज को लें और इसे चॉप कर लें और टमाटर को जो है वो पीस कर बारीक कर लेना है, बारीक पेस्ट बना लेना है। इस फ़िश कढ़ाई को हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो कढ़ाई को सबसे पहले गैस पे रखें, उसे थोड़ा गर्म कर लें और इसमें जो है हमें सबसे पहले सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल गर्म हुआ तो चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर दी। अब इस प्याज को तलना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का बादामी करके हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। चमचा चला लें और अब कुछ खुश्क मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ज़ीरा पाउडर भी शामिल है। नमक डालकर हम इसे थोड़ा चला लेंगे और फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डाल के हम इसे भूनेंगे ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ हम आधा कप पानी डालकर इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम ढकना खोलकर इसे थोड़ी देर भूनेंगे। बहुत ज़्यादा पानी को खुश्क नहीं करना, जैसे ही तेल ऊपर आने लगे
तो हमें इसमें मछली शामिल कर देना है। तो ये देखें तेल ऊपर आने लग गया है इसका। तो अब हम इसमें मछली डाल देंगे। मछली को इस तरह रखें कि एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए मछली। तो यहाँ मछली को बिछा दें इसके ऊपर, मसाले के ऊपर। तमाम मछली के जो पीसेस हैं वो हम इसी तरह रख देंगे और अब इसका ढकना बंद कर देंगे कढ़ाई का। इस मछली को हमें 10 मिनट तक बिल्कुल इसी तरह पकाना है, चमचा वगैरह नहीं चलाना इस पे। दस मिनट के बाद जो है हम इसकी साइड चेंज कर देंगे मछली की। ये 10 मिनट जो है हमें ढकना बंद करके ही पकाना है मछली को, ताकि मछली भी जो है वो गल जाए। अब एहतियात के साथ 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दें। मछली को जो है हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है इस मरहले में, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे आग को। दूसरी तरफ से हम 5 मिनट तक पकाएंगे ढकना बंद करके। 5 से 7 मिनट तक दूसरी तरफ से पकाकर हम इसमें फिर गरम मसाला पाउडर छिड़क रहे हैं, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। एहतियात के साथ इन मसाले को जो है वो चला लें। अब ये कसूरी मेथी हमने इसमें डाल दिया है, थोड़ा इसको भी चला लेंगे ताकि तमाम मसाले जो है वो मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। मछली को ज़्यादा उलट पुलट ना करें। आखिर में बारीक कटी हुई अदरक और मिर्चें डाल देंगे, धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद थोड़ा इस ग्रीन मसाले को जो है कढ़ाई के मसाले में मिक्स कर दें, ताकि जो हमारा धनिया है वो भाप में गिरे ना पड़े। अब यहाँ हम 5 मिनट के लिए ढकना बंद करके बिल्कुल धीमी आंच पे से दम पे रख देंगे। पाँच मिनट के बाद जो हमारी फ़िश कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए तमाम जो ऑयल है वो इसका ऊपर आ चुका है और खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है। तो चलें इसे डिश आउट कर लेते हैं। इस फ़िश कढ़ाई को हमने प्लेन राइस के साथ बनाया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। सादे चावलों के साथ फ़िश कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर बनाएं इस मज़ेदार फ़िश कढ़ाई को, ये ज़रूर आपको और आपकी फैमिली को पसंद आएगी। तो पकाएं इस फ़िश कढ़ाई को और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।